10 रातों और 10 दिनों ने ज़हन पलट दिया है। और अगर मैं कहूं कि अल्लाह के बाद इस हौसले में इमरान खान का हाथ और साथ है तो ये गलत ना होगा। मैं शाह साहब आपका, जुल्फी बुखारी का, आपके बुजुर्ग वाजिद बुखारी साहब का जो मेरे दोस्त हैं, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। जब मेरे पास मैले कपड़े थे और जोड़ा बदलने को नहीं था तो आपकी तरफ से 2 जोड़े मिले। शाम को बनियान धोता था, जनाब धोता था और फिर पहनता था कि मच्छरों से बचने के लिए। तो मैं ये याद रहेगी। और वो 2 जोड़े मैं वसीयत सुविनियर अपने पास रखना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। और आपका शुक्रिया अदा करूंगा। आप हमारे वालिद हैं और वालिदों की तरह मैंने जैन को भी कहा कि ये एक हमारा खानदान है, तो हमारे लिए आपकी जो इज्जत है वो एक वालिद वाली है और हमेशा रहेगी इंशाल्लाह। और आपके साथ एक मोहब्बत का रिश्ता था, वो और मजबूत हुआ है इंशाल्लाह। थैंक यू सर। और पता नहीं काजी साहब किधर गए? बहरहाल मैं अटक के तमाम कारकुनान का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, इसलिए कि जब 7 घंटे के तवील सफर पर के बाद मुझे नहीं मालूम था किधर लेके जा रहे हैं। मेरा ख्याल था जब लाहौर से निकले तो पहले मेरा ख्याल था कि मुझे वो कचहरी लेके जा रहे हैं पेश करने मैजिस्ट्रेट के। जब कचहरी गुजर गई और मैंने शाहदरा देखा प्रिजन वैन से, तो फिर मुझे अंदाजा हुआ कि और लेके जा रहे हैं। फिर जब मैं जीटी रोड पर रवाना हुआ और ये जो हमारा मार्च था, इसी रूट को हमने कवर किया था इमरान खान के साथ, तो मैंने जगह जगह देखी मुख्तलिफ जो मकामात जहां रुके, जहां हमने खिताबात किए, तो मुझे अंदाजा हो गया कि ये पिंडी लेके जा रहे हैं। जब पिंडी को मैंने देखा तो मैंने कहा ख्याल अडियाला लेकर जा रहे हैं। जब मैं पिंडी से आगे गुजरा और मैंने फ्लैशमैन होटल से गुजरते देखा अपने आप को, और फिर निकलते हुए शहर से मैंने खेत देखे, तो मुझे अंदाजा हो गया कि मुझे अटक लेके जा रहे हैं, क्योंकि अटक आखिरी ही जेल है पंजाब की। इसके बाद तो फिर मुझे खैबर पख्तूनख्वा ले जाते हैं, तो फिर मुझे अंदाजा हो गया अटक। लेकिन जब मैं यहां दाखिल हुआ तो पुलिस को भी मालूम नहीं था, जो मेरे साथ जो पुलिस वाले थे उनके मोबाइल्स इन्हें जब्त कर लिए थे। उनके पास मैंने मुझसे पूछा कहां लेके जाना चाह रहे हैं, उन्होंने कहा हमें मालूम नहीं है। वैन में पानी रखा हुआ था और जब मैं पानी पिया, कुदरती बात है जब पानी पीते हैं तो फिर ब्लैडर फुल होता है, तो मैंने कहा कि वैन रोकिए, आई वॉन्ट टू गो टू द वॉशरूम। मैंने कहा इजाजत नहीं है। अब पानी रखा है, डिहाइड्रेटेड हूं, लेकिन पानी पी नहीं सकता, क्योंकि पानी पीऊं तो जरूरत महसूस होती है और एक कशमकश थी। लेकिन उस सब कुछ ने भुला दिया। जब मैं जेल में दाखिल हो रहा था तो मैंने पीटीआई के झंडे देखे, मैंने पीटीआई का कारकुन देखा उन सलाखों में से, उस जाली में से, और मैंने नारे सुने, इमरान तेरे जानसार बेशुमार बेशुमार बेशुमार, शाह महमूद कुरैशी जिंदाबाद, हम तुम्हारे साथ हैं। उससे हौसला बुलंद हो गया। और उन नारों से क्या मिलना था? जहनी ताकत। और इमरान सही कहते हैं, लड़ाई जिस्म नहीं, लड़ाई जहन लड़ते हैं। और उन नारों ने मुझे जहनी ताकत दी और आज मैं पहले से ज्यादा मजबूत निकल रहा हूं। राना सनाउल्लाह तैयारी कर लो, इंशाल्लाह तैयारी कर लो। शबाज शरीफ तैयारी कर लो, इंशाल्लाह। आसिफ जरदारी तैयारी कर लो।
इंशाअल्लाह सिंध आऊंगा, तुम्हारा पीछा करूंगा, तुम्हारा मुकाबला करूंगा। 13 में आया था जब बल्ला कोई जानता नहीं था। 18 में आया था, तुमने पोलिंग स्टेशन जला के मुझे हराया था। 32 मेरे पोलिंग स्टेशन को आग लगवाई थी तुमने, आसिफ अली जरदारी। मैं 18 में फिर आया, तुमने कहा तुम्हें फिर हराएंगे। मैंने कहा मैं फिर आऊंगा। तुम कितनी दफा मुझे हराओगे, मैं आता रहूंगा, तुम हराते रहना, क्योंकि हर हार में मेरी जीत का नक्शा इंशाअल्लाह। शाह महमूद कुरैशी, यावर बुखारी, इमरान खान, पारकर के लोगों, मैं इंशाअल्लाह तुम्हारे पास आऊंगा। तुमने 1 लाख से ज्यादा वोट मुझे दिया था, वो तुम्हारा एहसान मैं लिए बैठा हूं। और इमरान खान ने मेरी दरखास्त पर और सही फैसला किया। सिंध का वाहिद जिला था, पूरे सिंध का वाहिद जिला जहां मैंने इलेक्शन लड़ा, जहां के सेहत कार्ड दिया गया। और सेहत कार्ड की अहमियत और कदर उनको है जो इससे मुस्तफीद हुए। तो सिंध के थर पारकर को जो सेहत कार्ड दिया गया, इंशाअल्लाह हर महरूम सिंधी को इंशाअल्लाह वो सेहत कार्ड मिलेगा। तो एहसास प्रोग्राम इन बेहिस लोगों को एहसास प्रोग्राम एक नए पाकिस्तान का एहसास दिलवाएगा।